उत्तर प्रदेश में फिर एक बार कानून की धज्जियां उड़ाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गोहरी गांव में दलित परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतकों में फूलचंद, उसकी पत्नी मीनू, बेटा शिव और 17 वर्षीय बेटी शामिल हैं। खून से लथपथ शव सुबह घर के अंदर पड़े मिले। लाशों की हालात उनकी दरिंदगी की दास्तान बयान करती है। चश्मदीदों का कहना है कि मौके पर जो हालात थे, उसे इस बात की आशंका है कि हत्यारों ने पहले बरामदे में सो रहे पति पत्नी और फिर उसके बाद बेटे को मारा और फिर कमरे में सो रही बेटी का कत्ल किया। फूलचंद मजदूरी करता था और गोहरी गांव स्थित अपने घर में पत्नी, बेटी के साथ रहता था। गांव वालों का कहना है कि फूलचंद के बेटे शिव को मंगलवार शाम आखिरी बार लोगों ने देखा था। बुधवार को पूरे दिन घर से कोई बाहर नहीं निकला। गुरुवार सुबह गांव के ही चाट बेचने वाले संदीप कुमार जब घर के सामने से गुजरे तो उन्होंने घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर झांकने पर कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने कुछ ही दूरी पर रहने वाले फूलचंद के भाई किशन को इस बारे में सूचना दी। जो सीमा सुरक्षा बल में तैनात हैं। किशन ने बताया कि जब वो घर के अंदर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी होश उड़ गए। बरामदे में 2 अलग-अलग चारपाइयों पर उसके भाई व भाभी की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी, जबकि बगल में ही भतीजे का शव पड़ा था, जबकि अंदर के कमरे में भतीजी मृत पड़ी थी। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग और परिवार के अन्य लोग आ गए। एक साथ 4 हत्याओं की सूचना पर सनसनी फैल गई और मौके पर आईजी राकेश सिंह, डीएम संजय खत्री, डीआईजी समेत अन्य अफसर पहुंच गए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट से मौत की पुष्टि हुई है, जबकि नाबालिग लड़की और उसकी मां दोनों के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। मृतकों के परिवार वालों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों से उनका रास्ते की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वो पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं और अक्सर जान से मारने को धमकाते थे। भाई किशन ने आरोप लगाया है कि रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मृतक के भाई के तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड मामले में हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया है। कहा गया है कि पुलिस 17 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार शाम को फाफामऊ थाना क्षेत्र के गोहरी गांव पहुंची। प्रियंका यहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद मृतकों के परिवार वालों से मिलने पहुंची थी। मृतकों के परिजनों से करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद प्रियंका ने सरकार से एक के बाद एक कई सवाल किए, साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए। मैं फरहीन सैफी, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं
तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com